मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम फरहान हनीफ साहब तशरीफ लैके आए ने, बड़ी कीमती मोती इंशाअल्लाह तुहानू देने वाले ने सेहत के हवाले नाल। इंशाअल्लाह मैं दावत देना अपने उस्ताद मोहतरम हकीम जनाब मोहम्मद फरहान हनीफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम सामीन हज़रात, ये जो प्रोग्राम हो रहा है माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई और उनकी टीम ने बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम किया है और उन्होंने मेरे ज़िम्मे कुछ थोड़ी सी ड्यूटी लगाई थी कि हिफ़्ज़ाने सेहत के हवाले से आप कुछ हमें बतला दें। तो मैं आपको बतलाने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक ख़ास करम किया है। अल्लाह ताला ने हमें दो चीज़ें ऐसी अता की हैं कि अगर हम उसकी कदर कर लें तो हमारी दुनिया बड़ी ही बेहतरीन गुजरेगी और इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी जाएंगे। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो सेहत, उसके बाद वक़्त। अक्सर औक़ात ये होता है कि हम जब वक़्त गुज़र जाता है तो तब सोचते हैं कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लेता, काश मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर लेता। तो ये जो वक़्त है ना, इसकी कदर करें। इसके बाद सेहत। अल्लाह ताला को कौन सा मोमिन पसंद है? मोमिन पसंद है जो सेहतमंद हो, ताकतवर हो। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप इबादत भी अच्छे तरीके से करेंगे और कुफ्फार का मुकाबला भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमारे मुआशरे में इन दो चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। आपने अक्सर देखा होगा जब इंसान बीमार हो जाता है तब वो बैठा सोचता है काश मैं ये ना खाता, काश मैं ये काम ना करता। तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे दो असूल हैं बड़े आसान से। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। आज हम क्या करते हैं, हम पीते भी हैं तो उसे हमें पीने का पता ही नहीं, पानी पीना कैसे है। इसी तरह ही हम खाना खाते हैं तो हमें उसके आदाब का पता ही नहीं, खाना खाते कैसे हैं। उसमें जब पानी पिए तो बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से पानी पिया जाए तो उससे सेहत इंसान की अच्छी होती है। इंसान के अंदर तहम्मुल मिजाजी पैदा होती है। हम क्या करते हैं, जब पानी पीते हैं तो गिलास मुंह को लगाया, एक या दो घूंट में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे पानी को आराम से एक गिलास के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्से के कम अज कम 10 से 20 घूंट लिए जाएं। इसी तरह खाने में जब हम खाना खाएं तो बुजुर्ग हमारे कहते थे कि जितने दांत हैं उतनी दफ़ा चबा के खाओ तो इंशाअल्लाह आप बीमारियों से बचे रहोगे। तो हमारा मामला ये है कि हम खाना खाते हैं 5 मिनट में। ये जो मैं आपको असूल बताने वाला हूँ, इससे आप लोग इंशाअल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपके मामलात बेहतर रहेंगे। आज मुआशरे में तकरीबन मुझे 15 से 16 साल का अरसा हो गया है मतब करते हुए, और पढ़ाते हुए भी तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं।
तो इतने अरसे में अगर सबसे कम पेशेंट, सबसे कम मरीज कोई आए हैं तो वो लोग आए हैं जो मेहनत करते हैं, या आप कह लें कि खिलाड़ी हैं या जिम्मेदार लोग हैं। उसकी वजह क्या है? वो जितना खाना खाते हैं उतना हजम भी कर लेते हैं। आज हमारे मुआशरे में ग़िज़ाएं ऐसी हैं कि हम सुबह का खाना तो खा लेते हैं, नान या चने या पराठा, लेकिन काम हम उतना करते ही नहीं, वो हजम नहीं होता। तो आजकल के जो अमराज हैं, एक तो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे बड़ा मसला आजकल कब्ज़ का है। कब्ज़ कौन सा? दायमी कब्ज़। इसको उम्मुल अमराज कहा गया है। दायमी कब्ज़ है क्या, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। दायमी कब्ज़ बेसिकली मसला ये होता है कि बाथरूम का कभी ठीक आ जाना और कभी ख़राब आ जाना, सख्त आ जाना, नरम आ जाना, एक रूटीन का ना होना। तो इसके लिए एक तो खाना इत्मीनान से खाया जाए, इंशाअल्लाह ये मसला नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जिसको ये मसला हो वो करे क्या? वो एक तो कहवा मैं आपको बता देता हूँ, पुदीना, अजवाइन और तेज पत्ता, ये अक्सर पंसार स्टोर से मिल जाता है। इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, बड़ा बेहतरीन इलाज है, सुबह दोपहर शाम। उसके अलावा कैस्टर ऑयल, यह भी पंसार स्टोर से मिल जाता है, इसका इस्तेमाल कर लें। 1 कप गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच डाल के ये इस्तेमाल कर लिया जाए रात को खाने से 2-3 घंटे बाद, तो इंशाअल्लाह इससे तबीयत बेहतर रहेगी। इसके साथ साथ मुख्तसर सी बात करके ख़त्म करता हूँ, एक पॉइंट सिर्फ, कि हम लोग सारे माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। कुरान मजीद ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, इस किताब में कोई शक है? हम कभी कोई किताब पढ़ें तो किताब पढ़ने का मकसद होता है उसकी समझ आ जाए। हम अक्सर कोई चीज़ पढ़ने लगे ना, तो अगर उसकी समझ ना आए तो हम किताब को साइड पे रख देते हैं। तो ये कुरान मजीद कितनी बड़ी किताब है, हम इसे बगैर समझे हुए पढ़ रहे हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मानी क्या है? सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा ही रहमान है, बड़ा ही रहम करने वाला है। अगर हम नमाज पढ़ें तो उसमें हमारे जहन में ये तर्जुमा हो तो उस नमाज की लज्जत कितनी ज़्यादा होगी। हम कुरान मजीद पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद हमें असूल समझाता है, कुरान मजीद हमें दुनिया में रहने का तरीका समझाता है। अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है, जिन कौमों में तरक्की की है आज तक, देखिए जितने बड़े मुमालिक हैं, आप जापान ले लें, अमेरिका ले लें, तो क्या करते हैं? कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, वो इसके ऊपर अमल करते हैं। यह साइंस कुरान मजीद में हर चीज़ का पहले बयान आ चुका है, साइंस आज साबित कर रही है। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज में खुशू खुजू क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तर्जुमा नहीं आता। एक छोटा सा वाकया सुना के ना आपको बात खत्म करता हूँ। अब बरतानिया का कोई शहर था, तो वहाँ पे ना तबलीग के लिए कुछ साथी वहाँ पे गए, तो नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो होते हैं ना ये अंग्रेज, वो अक्सर इनको देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो वो कोई स्टूडेंट थे, वो वहाँ पे खड़े इंतज़ार करने लग पड़े कि ये क्या कर रहे हैं। तो तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने इंग्लिश में सवाल किया कि आप क्या कर रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया हम नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा हमें इसकी समझ नहीं आती, हमारे साथ ये आदमी है उसे उर्दू आती है, तो आप इसे समझाएं, ये हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। तो वहाँ पे जब उन्हें ये सवाल किया गया ना कि आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह से बातें कर रहे थे।
तो वहां पे उन्होंने क्या अल्लाह से बातें क्या कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। हम पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वो कहने लगे स्टूडेंट कि ये तो अरबी में आप पढ़ रहे हैं, इसका तर्जुमा क्या है, हमें क्या पता लगी कि आपने अल्लाह ताला के साथ बात क्या की है। तो उन्होंने कहा इसका हमें तर्जुमा तो पता नहीं है, इंग्लिश में या उर्दू में पता ही नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहा आप आधा घंटा आपने लगाया है यहाँ पे, तो हमारा भी टाइम ही ज़ाया हुआ है कि हमने आपसे पूछा आपको यही नहीं पता कि आप अल्लाह ताला के साथ बातें क्या करते हैं। मकसद ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमें उसका मकसद, उसका पता तो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, आपको पता ही नहीं आपने अल्लाह ताला के साथ बातें क्या की हैं, तो उसका फायदा है। यहाँ पे आप इतनी लंबी तकरीर सुन के जाएं, ये सिर्फ कानों की लज्जत, आपके कानों में गूंजे, इतनी अच्छी आवाज है, सुनने के बाद कोई एक बात पे अमल ना करे, तो क्या हमारे बैठने का कोई मकसद पूरा होता है। मकसद ये है कि जब आप नमाज पढ़ें तो आप खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें, और जब आप लफ्ज बोले ना अल्लाहु अकबर, तो आपके दिमाग में ये हो अल्लाह बहुत बड़ा है। जब आपके ये तसव्वुर होगा, फिर आप कहेंगे ना सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह ताला मेरा रब बहुत बड़ा है, बड़ा ही अजीम है, तो यहाँ पे नमाज की लज्जत बढ़ जाएगी। तो इसलिए नमाज जब पढ़नी है तो हमने इंशाअल्लाह नमाज का तर्जुमा याद करना है। तो मेरे साथी मेहमान और भी हैं, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने तो सिर्फ ये चंद गुजारिशात करनी थी कि यहाँ पे बैठने का मकसद हमारा हल हो जाए। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।